नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड के बड़े फ्रॉड की। बात करेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इसमें इन्वॉल्वमेंट की, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कांग्रेस को क्या क्या नुकसान हो सकता है। इस मामले में कांग्रेस पर कौन सी बड़ी कार्रवाई हो सकता है, इस बात की भी करेंगे, क्योंकि ये मामला दो तरह का है। एक फ्रॉड का मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर हुआ है, और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों मां बेटे बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये एक पैसे के ट्रांजैक्शन का मामला है, हवाला का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। लेकिन एक दूसरा बड़ा मामला भी इसके साथ चल रहा है, और वो है कांग्रेस के ऊपर लटक रही तलवार की। यानी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कांग्रेस के ऊपर। हाई कोर्ट में भी इस मामले को चलाया जा रहा है, और इसकी शिकायत करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले को ही उठाया था कि कांग्रेस के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई क्यों न हो, क्योंकि दो बड़े जो कानून हैं उसका उल्लंघन कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में किया है। तो शुरुआत करते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कैसे इस मामले में फंसे हुए हैं, और जो आईने की तरह साफ है कि इसमें करोड़ों की हेराफेरी हुई है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दोनों मिलकर नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ की संपत्ति को अपने नाम कर लिया है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड, जो एजेएल का एक पार्ट है, यानी कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड का, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी 1913 के एक्ट के माध्यम से, लेकिन धीरे धीरे इस पर कांग्रेस के बजाय नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व बढ़ता गया, और ये मामला अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंच गई है, जिसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी को एक ऐसी कंपनी को ट्रांसफर किया गया जिसके हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, साथ में प्रियंका गांधी भी थी। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके 76% से ज़्यादा शेयर के मालिक हैं, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में राहुल गांधी को फुल अथॉरिटी दी गई थी। इसलिए इन दोनों के ऊपर एक फॉर्जरी का मामला चल रहा है। ये मामला अलग तरीके से है, इसलिए ईडी इसकी जांच कर रही है। ईडी के जांच करने का मतलब है कि राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर इस बात का मामला चल रहा है कि यंग इंडिया कंपनी बनाना, 5 लाख की यंग इंडिया कंपनी में, और उस 50 लाख रुपए को कांग्रेस को फिर वापस करना, और उसके बदले 90 करोड़ से ज़्यादा यानी 90.26 करोड़ रुपए के लोन की माफ़ी। ये सारा मामला जो है वो आर्थिक फ्रॉड के अंतर्गत आता है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा गया, और उसके बाद राहुल गांधी से अभी पूछताछ चल रही है। सोनिया गांधी की बारी आने वाली है। इन लोगों से इस पूरे ट्रांजैक्शन को लेके पूछताछ की जा रही है कि इतना पैसा आया कहां से, ये कहां पर गया, और किन खातों से इसका ट्रांजैक्शन हुआ, कांग्रेस ने इतने पैसा लोन माफ क्यों किया, और उसके बदले आप लोगों ने उसको क्या दिया। ये सारा मामला एक मनी लॉन्ड्रिंग का है, यानी कि पैसे की हेराफेरी का। लेकिन एक दूसरा मामला कांग्रेस के ऊपर चल रहा है, यानी कांग्रेस इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में है इस पूरे फ्रॉड के मामले में, क्योंकि एजेएल को लोन ने कांग्रेस ने ही दिया, और कांग्रेस ने ही उस लोन की माफ़ी भी की। अब कांग्रेस में जो पार्टी के नेता और दूसरे पदाधिकारी हैं उसके पास, साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पार्टी के ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई का आधार बनता है। क्योंकि जिस तरीके से कोई कंपनी अगर बनी हुई है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कंपनी के मालिक के ऊपर कोई मामला चलता है, तो वो कंपनी भी
ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है। कुछ उसी तरह का मामला कांग्रेस के ऊपर भी है। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला कोर्ट में मामला दर्ज किया था, उसमें दो तरह के मामले थे। एक मामला था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एक कंपनी बनाई यंग इंडिया लिमिटेड, और उस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड के करीब करीब 5,000 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया, और उस हड़पने में ऐसे ऐसे फ्रॉड किए, यानी कि लोन लिया, लोन दिया, और उस कंपनी में जो कॉन्स्पिरेसी की गई, वो कॉन्स्पिरेसी को उजागर होने के बाद ये पता चलेगा कि सारा का सारा मामला एक फ्रॉड का था। लेकिन दूसरा आधार एक और था जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए गए थे, यानी कांग्रेस पार्टी जिसके पास जो चंदा आता है वो राजनीतिक गतिविधियों के लिए आता है, वो बैंकर नहीं बन सकती है, लोन नहीं दे सकती है। ये मामला भी अलग से चल रहा है, जिसके ऊपर अभी सुनवाई भी चल रही है। ये मामला है जो एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था। अब कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को लोन देती है अलग अलग समय में, और अलग अलग समय में इस लोन के बदले बाद में उस लोन को माफ करती है। अब किसी राजनीतिक पार्टी के पास पैसा कहां से आता है, ये एक बड़ा मामला है। वो लोगों का होता है और लोगों के लिए खर्च किए जाने के लिए होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को मिलने वाले चंदे के ऊपर सालों से एक विवाद चल रहा है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कई सुधार भी उस पर किए हैं। अब ये मामला अभी और आगे बढ़ रहा है, और जब अभी इलेक्शन बॉन्ड की बात आई है, इलेक्शन बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है, वो इसी सुधार का एक तरीका भी है। दूसरी तरह से जो छोटे छोटे चंदे दिए जाते हैं 10 रुपया 20 रुपया के, उसके रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो पब्लिक का ही पैसा होता है। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों को बिजनेसमैन भी चंदा देते हैं, तो ये सारा ऑन रिकॉर्ड होता है, अकाउंटेड मनी होती है। अब ऐसे में राजनीतिक पार्टी को जो चंदा दिया जाता है वो इस डेमोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा है, यानी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी होना जरूरी है। अगर एक राजनीतिक पार्टी रहेगी तो उसका वर्चस्व होगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए छोटी बड़ी सारी पार्टियों को विशेष सुविधाएं दी जाती है और चंदे का अधिकार दिया जाता है जो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने पब्लिक के उस पैसे का इस्तेमाल एक कंपनी को लोन देने के लिए किया और फिर उस लोन को माफ भी कर दिया। जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस दायर किया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत ये एक अपराध है कि किसी राजनीतिक पार्टी को लोन देने का अधिकार ही नहीं है। अगर वो लोन देती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए काम करती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और वो कार्रवाई कई तरीके से हो सकती है। दूसरे स्तर पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 13A में भी इस बात का जिक्र है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को कॉमर्शियल एक्टिविटी में हिस्सा लेने, उसके लिए बैंकर बनने का अधिकार नहीं है, वो किसी दूसरे को लोन नहीं दे सकती है। अब इन दोनों प्रावधानों के तहत कार्रवाई जो होगी वो कांग्रेस के ऊपर होगी, न कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी या ऑस्कर फर्नांडिस या दूसरे जो नेता उसमें इन्वॉल्व थे, जो कुछ नहीं रहे और कुछ अभी काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर कार्रवाई होगी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत जो मामला चल रहा है उसमें कांग्रेस के ऊपर अगर ये साबित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक के पैसे का एक कंपनी के लिए यूज किया है, जिसका रास्ता कहीं न कहीं ईडी की पूछताछ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही निर्धारित करेंगे, क्योंकि यही बताएंगे कि कांग्रेस ने कैसे पैसा दिया, उसमें इन्फ्लुएंस कैसे किया गया, यंग इंडिया को कैसे पैसा मिला और फिर 90 करोड़ से ऊपर के लोन की माफ़ी कैसे हुई। ये रास्ता वहीं से गुजरेगा और फिर कांग्रेस के ऊपर साबित हो जाएगा कि इसने कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए
लोन दिया और उस लोन का मकसद कुछ और था, जिसके बाद कांग्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई जो होगी वो कोर्ट निर्धारित करेगा। उसके बाद चुनाव आयोग में इसकी शिकायत होगी। जब कोर्ट गिल्टी साबित कर देगा तो उसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत होगी और चुनाव आयोग एक बड़ा फैसला ले सकता है। इसमें कांग्रेस पार्टी की मान्यता के ऊपर भी सवाल खड़ा हो सकता है, या कुछ समय तक कांग्रेस के जो चुनाव चिन्ह हैं उसके ऊपर भी सवाल खड़ा हो सकता है, उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन कोई न कोई कार्रवाई कांग्रेस के ऊपर इस मामले में होना लगभग तय माना जा रहा है। इसलिए ये जो नेशनल हेराल्ड फ्रॉड का मामला चल रहा है उसको दो स्तर पर देखा जाना चाहिए। एक स्तर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का और हवाला का मामला जो चल रहा है उसमें लगभग आईने की तरह साफ है कि इन लोगों ने एक बड़ा धोखेबाजी की है और इसके लिए एक पूरी साजिश की गई, और उस साजिश के हिस्से के तौर पर इन लोगों ने धीरे धीरे एक कंपनी को पूरी तरह से हड़प लिया, जिसकी प्रॉपर्टी हजारों करोड़ में है। और दूसरे स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ मामला चल रहा है कि कांग्रेस ने आखिरकार उस कॉन्स्पिरेसी में कैसे भूमिका निभाई, लोन दिया, लोन को माफ किया जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। तो इसमें दोनों पर कार्रवाई होने के बाद कांग्रेस संभवतः उस स्थिति में आ जाएगी और हो सकता है कि कुछ समय के लिए कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को भी सस्पेंड कर दिया जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।